Good morning, all of you. I hope you all are fine. We have completed two chapters in mathematics. First is revision, and second one was what number system, isn't it? And we are going to start today. That is our third chapter. That is a square and a square roots. Before we start our new topic, that is a square and a square roots, have a look on this topic, a square. What is a square? सबसे पहले आप स्क्वायर के बारे में जानिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। देखिए स्क्वायर क्या होता है, किसी भी एक डिजिट पे ना दो का पावर होना। जैसे हमने यहाँ लिखा, जैसे लिखा यहाँ पे 6 एक नेचुरल नंबर। हमने क्या कहा था, किसी भी एक नेचुरल नंबर पे या फिर किसी भी एक डिजिट पे आप नेचुरल नंबर डायरेक्टली नहीं कर सकते, किसी भी डिजिट पे उस पर पावर दो का ये चढ़ाना, पावर में दो रहना, दो से ज्यादा नहीं हो सकता, ना ही घट कम सकता, ठीक है। किसी भी डिजिट पे अगर पावर दो है, जैसे मान लीजिए 8 पे पावर दो है, तो ये क्या है, स्क्वायर में, ठीक है। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि डिजिट पर पावर में दो होना, ठीक है ना। अब स्क्वायर आपका फ्रैक्शन में हो सकता है 8/1, ये भी स्क्वायर है। स्क्वायर में आपका जो बेस जो होता है ना, नीचे वाला बेस, उससे मतलब नहीं है वो है डेसिमल में है या फिर फ्रैक्शन में है, आपका रेशनल नंबर है, क्या है, उससे मतलब नहीं है। स्क्वायर का मतलब किसी भी डिजिट पे दो का पावर चढ़ा देना, किसी भी डिजिट पे दो का पावर चढ़ा दिए वो स्क्वायर हो गया, ठीक है। देखिए अब किसी भी डिजिट का स्क्वायर निकालते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए सबसे बेसिक तरीका क्या है किसी डिजिट का स्क्वायर निकालने का। जैसे आपसे कहा कि 31 का आप स्क्वायर निकालिए, ठीक है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 31। तो 31 का स्क्वायर बोला तो हम क्या करेंगे, 31 पे पावर 2 चढ़ाएंगे, ठीक है। स्क्वायर का मतलब ये होता है ना कि 31 को अगर 31 पे पावर 2 है, ऐसे मतलब 31 का स्क्वायर अगर है तो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं 31 इंटू 31। ये क्यों लिखाया, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ लिखा 7 टू पावर 2 तो 7 के पावर 2 का मतलब 7 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर का मतलब ये हुआ ना कि ये जो डिजिट 7 है हमारा, वो ये जो डिजिट 7 है वो अपने आप में 2 बार गुना हुआ है, मतलब 7 इंटू 7। अगर आप स्क्वायर से थोड़ा हट के बात कीजिए, अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ लिखा 7 पावर 4 तो 7 का मतलब 7 हमारा डिजिट है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 हमारा डिजिट है जो मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन इसके साथ में कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कितने बार, तो जितना बार पावर होगा ना उतने बार। यहाँ पावर क्या है 4, तो 7 4 टाइम्स गुना होगा, ठीक है। अगर यहाँ लिखता 7 पे पावर 7 तो डिजिट हमारा क्या है, बेस 7 है, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है कितने बार, 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7। ये समझ में आ गया आप सभी को। तो यहाँ 4 और 7 9 10 पावर में नहीं आएगा, ये बस पावर को समझाने के लिए आप लोगों को बताया जा रहा था। हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर, और स्क्वायर में पावर सिर्फ 2 होता है, 2 से ज्यादा स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। देखो हमने भी क्या बात है कि 31 का स्क्वायर में 31 बेस हमारा यहाँ पे बेस 31 है ना, मतलब 31 मल्टीप्लाई हो रहा है कितने बार, 2 बार। ऊपर पावर के मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, कितना टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 बार, मतलब 31 इंटू 31, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया कि स्क्वायर को हम एक्सपैंड कैसे करते हैं। अगर एक्सपैंड किया हो रहा है 31 इंटू 31 तो आप इसको स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे। ये तो हमने इसको एक्सपैंड किया, अब इसको हम स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे। देखिए यहाँ 31 इंटू 31 है ना, मतलब 31 2 बार मल्टीप्लाई होगा, कितना है 31, कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार, तो 31 यहाँ लिखो, और जितने बार मल्टीप्लाई होगा उसके पावर चढ़ा दो। जैसे हमने लिखा यहाँ पे यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 6 के यहाँ लिखना है, कितने बार मल्टीप्लाई हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 पे पावर 6। समझ में आ गया।
इसका मतलब जो डिजिट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेस का मतलब, और पावर का मतलब कितना बार मल्टीप्लाई किया। यहाँ होता ये होता है नंबर ऑफ टाइम्स। इतना समझ में आ गया आप सभी को? ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया हो तो देखिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। किसी भी डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे आपसे कहा कि 7 का स्क्वायर निकालिए, तो हम क्या करेंगे, 7 पे पावर 2 चढ़ाएंगे और 7 इंटू 7 करके 49 निकाल देंगे आंसर। ठीक है, एक तो हमारा ये बेसिक तरीका हो गया। क्या हो गया, 7 का स्क्वायर मीन्स अगर आपसे कहे 41 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे, 41 का गुणा निकालने, तो क्या करेंगे 41 पे स्क्वायर चढ़ाएंगे और इसको 41 इंटू 41 दो बार करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक बात बताओ, अगर आपके पास रहे 101 तो क्या करना है, वापस वही 101 पे स्क्वायर चढ़ाइए और कितने बार गुना कीजिए, 2 बार, डिजिट गुना करके ला दो आंसर। ये तो आपका एक हो गया बेसिक। ये बेसिक तरीका है किसी भी डिजिट का स्क्वायर को निकालने का। इसके अलावा एक डिजिट और है, एक मेथड और है जिससे कि ये काफी अच्छे से निकलेगा। ठीक है, वो मेथड जान लेंगे ना तो फिर इतना करने का जरूरत नहीं होगा, 101 into 101 उतना नहीं करना है। ठीक है, देखिए ये तो अपना आपका बेसिक मेथड हो गया बुक के हिसाब से। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। अब चलते हैं किताब से थोड़ा सा हट करके। किताबी कीड़ा नहीं बनना है, मैथमेटिक्स एक तरह से नहीं बनता। देखिए आपने तो अपने बेसिक एक नॉलेज ले लिया, ठीक है, कि किसी भी डिजिट को स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए अब कुछ लॉजिक लगाते हैं, किताब से हटकर चलते हैं। जैसे आपसे कहा कि 41 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप ये तो ये कर दें कि 41 इक्वल टू 41 का स्क्वायर बराबर 41 इंटू 41 कुछ गुना करके निकालते हैं इसे, यही ना। इसके अलावा एक और मेथड है, आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये पढ़ा है ना। देखिए हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, हम इस फार्मूला का यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ये 41 है ना, इसको यहाँ खींच कर लेकर आओ, 41 को लिख सकते हैं हम 40 प्लस 1 लिख सकते हैं क्या, 41 को 40 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। अच्छा, हमने 41 को लिखा 40 प्लस 1, अब इसका स्क्वायर करना है। अरे भाई दोनों तो इक्वल ही है ना, 41 या 40 प्लस 1 दोनों तो इक्वल ही सेम ही है ना, तो इसका स्क्वायर करने क्वेश्चन पूछा या फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे, आंसर दोनों का सेम ही आना है ना। ठीक है, देखिए 40 प्लस 1 ए प्लस 1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, हमने यहाँ क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए इस फार्मूले पे आप तोड़ दीजिए, इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी। हमने यहाँ क्या लिखा, 41 को हमने चेंज किया 40 प्लस 1 में। ठीक है, अब 40 को मान लिए ए और 1 को मान लिए बी। अब ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ना। अब फार्मूला पर तोड़ो, ए स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, ये समझ आया। 2ab मतलब 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा 1 है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है नहीं है ना। एक बार फिर से करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए अब 40 का स्क्वायर, जीरो फिगर वाले करने का स्क्वायर बहुत ज्यादा इजी होता है। जीरो को ढक दो, 4 4 जा 16, अब जीरो को 2 जीरो कर दो क्योंकि यहाँ 2 स्क्वायर। ठीक है, 1600 प्लस देखिए 14 2 जा 80 इंटू 1 80 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अगर आप इसको निकाल पा रहे होंगे तो इसको ऐड कर दीजिए, ये 1 ये 8 1 6, ये आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो डायरेक्ट 41 इंटू 41 करके निकाल सकते हैं, 41 इंटू 41 निकालिए।
1681 समझ में आ गया। सेम एक एग्जांपल और करते हैं हम इस पे, ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये करने में ज्यादा हमें आपको स्क्वायर करने का दो मेथड होता है, ठीक है, एक आपका बेसिक और दूसरा a प्लस बी का होल स्क्वायर के बेसिस पे, ठीक है। जैसे आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा 53 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे, वो तो आपका बेसिक चीज था कि 53 इंटू 53 आप करते हैं। एक और है हमारे पास, इसमें क्या करेंगे, 53 को लिखेंगे 50 प्लस 3, ठीक है, 50 प्लस 3 आ गया। अब देखिए इसको मान लो a और इसको मान लो b। अब a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ, a स्क्वायर 50 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b, 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू a इंटू b, ठीक है, 2ab और प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब देखिए 2500 हो गया प्लस 52 जा 100, 103 जा 300 प्लस 3 3 जा 9। अब इसको ऐड कर दो, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो आएगा 9082202809, आपका आंसर आ गया। आप चाहे तो डायरेक्ट चेक कर लीजिए, सेम आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। आई होप आपने स्क्वायर को पढ़ लिया होगा अच्छे से, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, फर्स्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, और एक होता है a प्लस बी के फार्मूला में निकालना। हमने फार्मूला क्या यूज किया है, हमने 53 को क्या कर दिया, 50 प्लस 3 कर दिया, और 50 को मान लिए a और 3 को मान लिए b, और फार्मूला लगा दिए a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला लगा दिया। या फिर दोनों सेम ही है, ये फॉर्मूला चाहिए, दोनों सेम ही है, ठीक है। आंसर हमारा आ गया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास आज का जो न्यू टॉपिक, अभी का जो न्यू टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपको कोई नंबर दे दिया जैसे 1 2 3 4 7, आपसे पूछा कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है या नहीं, कैसे पता चलेगा कि कोई डिजिट जैसे आपसे पास पूछ दिया 2 2 5 6 4 7 3 9 7, 3 डिजिट आपसे दिया, मतलब 3 नंबर अपने पास दिया, और आपसे पूछा कि इस तीनों में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है कौन सा नहीं है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। देखिए इसको फाइंड करने का ना एक तरीका, और उस तरीके को जानने के लिए उससे पहले आपको एक चीज जानना होगा। जैसे देखिए मान लीजिए कि नंबर हमारे पास टोटल कितना है, एक है 0, एक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है ना, नंबर इतना ही है ना, बस हम इसी को कंबाइन करके ना डिजिट बनाते हैं। अच्छा अगर हम 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0, अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1। हम यहाँ क्या लिख रहे हैं कि यूनिट प्लेस पर कितना डिजिट आएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने 1 का स्क्वायर किया तो 1 का 1 आता है, तो यूनिट प्लेस में 1 आएगा ना। अच्छा अब है 2, तो 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, तो यूनिट प्लेस पर 4 ही आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 4 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो आता है 16, तो यूनिट प्लेस पे कितना है 6 है ना। हम क्या लिख रहे हैं यूनिट प्लेस वाला पे, तो हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 16, ठीक है, लेकिन यूनिट प्लेस पे कितना है 6 ही है ना। अच्छा 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25, लेकिन यूनिट प्लेस पे कितना है 5। 6 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आता है 36, लेकिन यूनिट प्लेस पे क्या है 6। हम यूनिट प्लेस निकालते हैं, ठीक है। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, यूनिट प्लेस पे क्या है 9। 8 का हम स्क्वायर करेंगे 64, यूनिट प्लेस पे क्या है 4। 9 का स्क्वायर करेंगे 81, यूनिट प्लेस पे क्या है 1। अब देखो
दुनिया में जितना भी नंबर है, जो भी एक जिसको हमको स्क्वायर करना है, हमको फाइंड करना है कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके लास्ट में इतना डिजिट में से कोई होना चाहिए, इतना ही डिजिट होना चाहिए। 0 1 4 9 6 5 6 9 4 1, इतना ही होना चाहिए। कौन कौन सा डिजिट है हमारे पास? 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 9, बस इतना डिजिट है हमारे पास। इसके अलावे अगर कोई भी डिजिट तुमको लास्ट में मिल गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कहने का मतलब ये समझो, अगर मान लीजिए जाए कि आपसे कोई नंबर पूछे कि 7 9 6 8, इसका ये एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो दुनिया का जो भी नंबर जिसके लास्ट में अगर इतना डिजिट है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर इतना में से डिजिट नंबर नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे क्या क्या छूट गया है? 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 5 7 8, 2 3 7 8। अगर किसी डिजिट के लास्ट में 2 3 7 और 8 अगर इतना डिजिट है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप यहाँ देख चुके हैं कि हम अगर डिजिट को स्क्वायर करते हैं ना, तो डिजिट हमेशा देखो 1 को स्क्वायर किया तो 1 आया, 2 का स्क्वायर किया 4 आया, 3 का 9, 4 का 6, उसी तरह से 7 का 9, उसी तरह से 8 का 4 और 9 का 1। तो इसके अलावा दुनिया में और कोई डिजिट होगा? यही ना डिजिट है ना जी, जिसके बेसिस पर आप किसी नंबर को बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लीजिए, समझिए थोड़ा सा ये है कॉम्प्लेक्स है इस चीज को, लेकिन अगर आप इस चीज को समझ गए ना तो फिर दिक्कत नहीं आएगी बाद में। ठीक है, हम कोई मान लो नंबर बनाते हैं, सबसे सिंपल समझो, कोई नंबर बनाते हैं, मान लेते हैं कोई नंबर बनाए 3 और 8 को यूज करके, 3 और 8 को यूज करके कुछ नंबर बनाया, नंबर बन गया 38। अब हम 38 का जब स्क्वायर कर देंगे तो लास्ट में क्या है? 8, तो उसी का मल्टीपल लास्ट में आता है। नहीं समझ आ रहा? जैसे हम 38 को 38 से गुना करेंगे तो 8 8 जा 64, लास्ट में 4 आया तो 24। समझ में आया? अब हम इससे जब गुना करेंगे ना तो यहाँ से लिखेंगे ना, ये तो डिजिट हमारा सेम टू सेम 4 यहाँ उतर जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, जब भी हम किसी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने 2 डिजिट बनाया, हमने कुछ बताया डिजिट, मान लीजिए कि 1 और 9 को यूज करके 1 और 9 को यूज करके 19 बनाया। ठीक है, दिमाग को थोड़ा सा फुल रखो, इसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन अगर समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। हम 1 और 9 को यूज करके कोई डिजिट बनाया, 19 बन गया। समझना तुमको बस इतना है ना कि जो स्क्वायर किसी का परफेक्ट है कि नहीं है, वो डिसाइड करेगा पूरा नंबर नहीं। जैसे आपसे दे दिया 4 7 8 9 3, आपसे पूछा ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, हमको यूनिट डिजिट से खाली मतलब है, उसके नीचे से कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है सिर्फ यूनिट प्लेस वाले से। अगर यूनिट प्लेस का डिजिट 0 1 4 5 6 9 अगर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर नहीं है तो नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ का लास्ट डिजिट कितना आया? 3 इसमें से है क्या? नहीं, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा डिजिट है ही नहीं जिसको स्क्वायर करने पे 3 आता हो लास्ट में। कोई एक ऐसा डिजिट बताइए 0 से लेकर 9 तक जिसको जब हम स्क्वायर करेंगे ना तो यूनिट प्लेस पर 3 आता हो? है कोई एक ऐसा डिजिट है क्या जिसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 3 आना चाहिए? ऐसा कोई डिजिट है ही नहीं। अगर आपसे हम ऐसा कहे कि एक डिजिट ऐसा बताओ जिसको हम जब स्क्वायर करें तो यूनिट प्लेस पर 4 आए, तो आप कहेंगे सर 2 के बाद 8। ये देखो 8 को स्क्वायर करेंगे तो 8 8 जा 64, यूनिट प्लेस पर 4 आया, लेकिन 3 नहीं आता है, 7 नहीं आता है, 2 नहीं आता है, 8 नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी डिजिट जिसके लास्ट में इतना हो 2 3 7 8, वो कभी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। समझ में आ गया है?
इस चीज को आप सभी अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को वापस रिमाइंड करके देखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस बच्चे को समझने में दिक्कत हुआ हो पीछे का सेक्शन, वो बस इतना याद रख लो 2378। अगर किसी डिजिट के लास्ट में 2378 है तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। अगर 2378 है लास्ट में तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। इसके अलावा 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। समझा गया? देखिए आपके बुक में क्वेश्चन दिया है, जैसे एक्सरसाइज 3.a का क्वेश्चन नंबर 2 में बोला 189 289 189 289 400 625 और 1352। इतना में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए क्या बोले थे हम कि इतना डिजिट नहीं होना चाहिए। देखो इसमें 2 है मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 5 परफेक्ट स्क्वायर होता है क्योंकि 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है। यूनिट प्लेस पर 5 डिजिट है, ठीक है ना। ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब आते हैं 400 0, यस 0 भी परफेक्ट स्क्वायर में आता है। देखो तो 9 यहाँ 9 है, नहीं है मतलब परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ 9 परफेक्ट स्क्वायर है तो ये और ये परफेक्ट स्क्वायर है। 1352 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर 2 3 7 8 में से कोई डिजिट है जो है 2। इसके लास्ट में क्या है? 2 है। और हम आपको पहले बता चुके हैं कि 2 3 7 और 8 अगर किसी डिजिट के लास्ट में रह गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इतना डिजिट रहने पर परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं होता है, ये पीछे इसके पीछे सेक्शन में आप लोगों को बताया जा चुका है, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास है देखिए इतना पढ़ने के बाद अब हमारे पास आता है कुछ स्क्वायर का प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी ये है ना कि अगर किसी डिजिट के लास्ट में 2 3 7 और 8 अगर ये रहा तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं बनेगा। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं बनेगा। ये पहला प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा, अगर कोई इवन नंबर है, इवन नंबर का स्क्वायर भी हमेशा इवन ही होता है। अगर कोई थर्ड प्रॉपर्टी, अगर कोई ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का स्क्वायर भी आपका ऑड नंबर ही होगा। इवन नंबर का स्क्वायर भी इवन और ऑड नंबर का स्क्वायर भी ऑड नंबर होगा, ठीक है। देखिए फोर्थ में क्या है, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। जैसे आपसे ये कह दिया ना कि कोई नंबर है, मान लेते हैं कोई नंबर है n, लेट n इक्वल टू एनी। अगर n कोई नंबर है, ठीक है, अगर आपसे कुछ ऐसे सिचुएशन दिया कि n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, तो ये हमेशा इक्वल होता है n प्लस 1 प्लस n। इस फॉर्मूला को फिर से देखिए, यहाँ क्या लिखा, अगर n प्लस 1 का स्क्वायर है उसमें माइनस इसी n से स्क्वायर से किया तो ये हमेशा इक्वल होगा n प्लस 1 और प्लस n से। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, जैसे आपसे मान लेते हैं n इक्वल टू 2, मान लेते हैं n बराबर 2 दिया हुआ है तो इसमें वैल्यू डालोगे तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस n प्लस 2। हम n के जगह पे सिर्फ 2 डाल दिए पूरे में, ठीक है ना, दोनों सेटिस्फाई कर जाना चाहिए। देखो 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 2 प्लस 1 3 हुआ ना, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया तो कितना बचा, सॉरी 2 प्लस 1 3 और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू इसका वैल्यू 5 आया। अच्छा 2 प्लस 1 3 और 3 प्लस 2 5, दोनों इक्वल हो गया ना। ये कहना चाह रहा था कि अगर n कोई नंबर हो जिसमें n प्लस 1 का स्क्वायर किया और उसमें से इन्हीं को घटा दिया ना स्क्वायर करके, तो हमेशा इक्वल होगा n प्लस 1 प्लस
n से। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? हमारे पास एक न्यू टॉपिक आ जाए, दैट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट जो था ना, सॉरी पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वो पाइथागोरस थ्योरम से बना है। पाइथागोरस थ्योरम तो क्या होता है, ये वाला कुछ ऐसा फिगर है, तो ये h स्क्वायर टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होता है ना। देखिए इसमें क्या होता है ना कि कोई मान लेते हैं तीन साइड है, तो तीनों साइड का कोई कुछ वैल्यू होगा, तो कोई अगर तीन साइड का जो वैल्यू आता है ना, वो उसको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। जैसे मान लीजिए कि 3 4 5, 3 4 और 5, तो ये 3 4 5 जो है ना, वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। हम अपने मन से कोई भी डिजिट नहीं डाल सकते हैं, 16 21 23 33 और 62, ये नहीं डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि 21 सेंटीमीटर का हम एक लाइन खींचे, ठीक है, और उस पर 33 सेंटीमीटर का लाइन खींचे, तो थर्ड जो होगा ना वो ऑटोमेटिकली 62 होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। ये हमेशा ऑटोमेटिकली पहले से सेट रहता है। कुछ कुछ डिजिट ऐसा होता है ना जो कि इस पाइथागोरस ट्रिपलेट पे फिट बैठता है, तो वो डिजिट क्या है? अब देखिए इसमें ज्यादा यूज नहीं है ट्रिगोनोमेट्री का यहाँ पे, इसमें बस हल्का सा ये क्या बोले पाइथागोरस ट्रिपलेट में ना आपसे कोई नंबर दे देगा। जैसे मान लीजिए आपसे कहा 8 कोई नंबर है, और आपसे कहा ना कि 8 का पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट में कितना नंबर होता है? 3 नंबर होता है, इसलिए इसको ट्रिपलेट करते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर में एक नंबर दे दिया आपको 8, और बोला दूसरा नंबर क्या होगा बताइए। तो देखिए इसको निकालने के लिए ना सबसे पहले फार्मूला है n स्क्वायर, ये फर्स्ट हो गया, n स्क्वायर प्लस 1 ये हो गया सेकंड, और n स्क्वायर माइनस 1 ये हो गया थर्ड। मतलब फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये हो गया तीनों पाइथागोरस ट्रिपलेट। मान लीजिए कि आपसे कहा 8 का पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालो, मान लीजिए कि आपसे कहा कि 8 का पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालो, तो क्या कीजिए n की जगह पे 8 को डाल लो। देखो 8 8 जा 64, पहला नंबर निकल गया। n स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 1 65 हो गया ना। यहाँ n का स्क्वायर, n का वैल्यू डालो 8 8 8 जा 64 माइनस 1 60, ये आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गया। ठीक है, 64 65 और 63। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा कि 6 का पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालो, 6 का पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो क्या कीजिए फार्मूला में डालो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। पहला 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर प्लस 1, तो 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 1 37। थर्ड है 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 35। ये आपका बन गया पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने का समझ में आ गया होगा सभी को, आया आई होप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 3.a पर। ठीक है, 3.a में जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर ये कहा कि यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड आउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर ए परफेक्ट स्क्वायर। बोला कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके बताइए कि इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे एक एग्जांपल दिया 2 2 5, बोला कि इसको ये बताइए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। किस मेथड से? बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। लो प्राइम फैक्टर क्या निकलेगा, 5 2 7 7 2 9, 3 से कट जाएगा।
ये हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया, ठीक है। क्या आ गया 2 to 5 is equal to 3 into 3 into 5 into 5। हम प्राइम फैक्टराइजेशन जब करते हैं ना तो तब तक मल्टीप्लाई करते हैं जब तक लास्ट में ये 1 ना आ जाए, ठीक है। लास्ट में 1 आ गया। आई होप ये करने के लिए आप सभी को आता होगा। अब ये 225 का वैल्यू क्या आ गया 3 into 3 और 5 into 5। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर जो होगा ना आप प्राइम फैक्टराइजेशन के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। हमने इसके पहले परफेक्ट स्क्वायर निकालने का एक सिस्टम पढ़ा था कि जिसके लास्ट में 2, 3, 7 और 8 ये नहीं होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर वो आपको नहीं समझ में आया इतना पूरा जो हम समझाए उस टाइम नंबर को स्क्वायर कर करके 1 0, अगर वो कुछ समझ में नहीं आया तो भी कोई बात नहीं। अगर समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है। देखो ये मेथड समझ लो, इससे से भी इस मेथड से भी प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से भी आप ये पता कर सकते हैं ना कि कोई नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। देखो समझो, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे हम तो डिजिट हमेशा जोड़ा में होगा, कोई भी सिंगल नहीं बचेगा, कोई भी सिंगल नहीं रहेगा, सारा का कोई ना कोई जोड़ा मिल जाएगा। इसे देखो यहाँ हमने 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, क्या आया 3 into 3 5 into 5। तो देखो ये 3 3 जोड़ा बन गया ना, ये 5 5 जोड़ा बन गया ना, कुछ बचा नहीं बचा, सब बन गया। तो अगर कोई डिजिट नहीं बचा अकेला तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर कुछ अकेला बच जाता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। समझ आ गया। जैसे हम अगर यहाँ कहते हैं आपसे 500 जैसे 450 आपसे कहते हैं 450, आप पता करिए कि 450 एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो आप क्या करिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते 450 का, तो क्या आता यह था 2 into 3 into 3 into 5 into 5, कुछ ऐसा आता 450 का प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ ऐसा आएगा ना। आप जोड़ा लगाओ, देखो 3 3 5 5 जोड़ा बन गया, 2 का कोई जोड़ा मिला, 2 अकेला रह गया ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जोड़ा नहीं मिला इसका, ये बेचारा अकेले बच गया, और यहाँ क्या है ये जोड़ा मिल गया, ठीक है। देखो अगर यहाँ तक की बात समझ में, ये तो हम आपको बता रहे थे कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है। देखिए अब आते हैं अपने एक्चुअल पे। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, हाँ आपसे क्या बोला था कि 225 को प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू बताइए कि 225 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो आपको पहले बता चुके हैं कि अगर किसी डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर अगर होगा मान लो तो उसका हमेशा जो फैक्टराइजेशन होगा ना वो जोड़ा में आएगा, ठीक है। याद है 225 का जोड़ा एग्जांपल और तो मान लो 625 लेते हैं। अगर 625 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 6 to 8 देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ ऐसा आया 625 का 5 into 5 into 5 into 5। अब देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इतना निकाल दिए ना हम लोग। अब इसका जोड़ा बनाओ, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, क्या कुछ कोई सिंगल रह गया? नहीं बचा ना, तो अगर नहीं बचे तो प्राइम फैक्टराइजेशन ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आया, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा ना कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है 189 का, बोला इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने के लिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में सबका सबको जोड़ा नहीं मिलना चाहिए, सबका सबको जोड़ा नहीं मिलना चाहिए। अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो जो नंबर आएगा ना वो कभी भी जोड़ा में नहीं आएगा, कोई ना कोई खाली बच जाएगा, सिंगल बच जाएगा।
तो अगर सिंगल आ गया तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप उस बेसिस पे चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपसे बन जाएगा। इसमें जस्ट इसको उल्टा पूछा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे ये पूछा ना कि कौन सा डिजिट स्क्वायर ये है, सॉरी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स। क्वेश्चन 3 में आपसे ये पूछा ना कि कौन सा स्क्वायर है ऑड नंबर का, ऑड नंबर का स्क्वायर है। क्वेश्चन 4 में आपसे पूछा कि कौन सा इवन नंबर का स्क्वायर है। तो आपको पता होगा, हमने बताया था कि ऑड नंबर का स्क्वायर भी ऑड और इवन नंबर का स्क्वायर भी इवन। तो अगर कोई मान लीजिए कि कोई डिजिट है या फिर कोई नंबर आपको दिया, अगर वो ऑड है तो उसका स्क्वायर रूट या फिर स्क्वायर वो भी तो ऑड होगा ना, ठीक है। सेम जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आप चेक कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन पूछा कि 3 में 49 ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। 49 ये ऑड नंबर है, तो जब 49 ऑड नंबर है तो इसका जो स्क्वायर होगा वो भी तो ऑड ही होगा ना, ठीक है। देखिए अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स। ये भी बन जाएगा आपसे। अगर आप कहे तो एक बनाकर दिखा देते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। आपके पास इतना दिया, ठीक है, और आपसे क्या बोला कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। इसमें से कौन सा इवन नंबर का स्क्वायर है। तो जब इवन नंबर होगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो भी इवन नंबर आना चाहिए। तो ढूंढो इसमें इवन कौन है। ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है। अगर ये तीनों इवन है तो इसका जिस नंबर का स्क्वायर क्यों होंगे वो भी इवन ही होगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 7 भी बन जाएगा आप सबसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा ना कि so that 425 is not a perfect square, so that 425 is not a perfect square। तो अगर 425 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये सोल्व कीजिए। तो देखो 425 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ आया 5 देखो अगर हम 425 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो आता है 5 × 5 × 17 आया ना। अब इसको जोड़ा बनाओ, ये एक जोड़ा बन गया, ये सिंगल रह गया। अगर ये सिंगल रह गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर सबका जोड़ा मिल जाता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 एक अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा ना। देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे ये कहना, एक्सप्रेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर एज द सम ऑफ ऑड नंबर। परफेक्ट स्क्वायर सम ऑफ ऑड नंबर। पहले ये समझिए कि एक्चुअली है क्या। देखिए अगर मान लीजिए कि हमने आपसे ये कहना कि 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो सम ऑफ ऑड नंबर कहने से मतलब कि जो 7 का स्क्वायर है ना, वो पहले ही देखिए कि हम किसका स्क्वायर किए, 7 का स्क्वायर किए ना। तो फर्स्ट 7 मतलब कि शुरुआती का 7 ऑड नंबर लिखिए। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 30 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7।
ये हमने फर्स्ट स्टार्टिंग का 7 ऑड नंबर लिख दिया ना। अच्छा, इसको जब आप ऐड कीजिएगा तो इतना 49 आ जाएगा। आप चेक कर कर देख सकते हैं। आप एक एग्जांपल और लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमने आपसे ये कहा कि 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? सम 9। अच्छा, 3 का स्क्वायर आप देखिए, सम ऑफ ऑड नंबर कहने से मतलब ना कि जिस डिजिट का हम स्क्वायर किए हैं वो डिजिट कितना है? तो 3 है ना। तो स्टार्टिंग का 3 ऑड नंबर आप लिखिए, 1 2 5, सॉरी ऑड नंबर लिखना ना। ये हमारा फर्स्ट 3 ऑड नंबर हो गया ना। अब देखिए, अगर ये फर्स्ट 3 ऑड नंबर है तो इसको अगर आप ऐड करेंगे ना तो 9 ही आएगा। आप एग्जांपल दूसरा ले सकते हैं। जैसे हमने क्या, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, देखो 16 आएगा। यहाँ लिखा सम ऑफ ऑड नंबर, तो 4 का स्क्वायर कर रहे हैं ना हम, यहाँ पर बेस 4 है ना, तो फर्स्ट 4 ऑड नंबर लिखो, 1 3 5 7। कितना है? 1 3 5 और 7। इस चारों को तुम ऐड करो, 7 5 12, 12 3 15 और 1 16, सेम आ गया ना। तो सम ऑफ ऑड नंबर कहने से मतलब ना कि जिस डिजिट का हम स्क्वायर कर रहे हैं, जिस डिजिट का स्क्वायर कर रहे हैं वो डिजिट हमारे क्या है? 3 है कि 4 है या 5? पहले वो डिजिट पता करो, और वो डिजिट जितना हो ना उतना स्टार्टिंग का ऑड नंबर लिखो। जैसे हमने यहाँ लिखा है इसे 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हम किए ना, तो स्टार्टिंग का 4 हमने लिखा क्या? ऑड नंबर। शुरुआती का 4 ऑड नंबर लिखा। यहाँ 3 का स्क्वायर की 3 ऑड नंबर लिखे शुरुआती से, 1 2 3 1 3 5 ऐसे लेकर। अगर हम यहाँ आपसे कहें 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर लिखने के लिए क्या करेंगे? यहाँ बेस 9 है ना हमारा, तो 9 है तो 1, हम 9 ऑड नंबर लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 9 ऑड नंबर, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 20 19 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा 9 हो गया, स्टार्टिंग का 9 ऑड नंबर। ये सभी को तुम जब ऐड कर दोगे ना तो ये तुम्हारा 81 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर इक्वल टू 81, दोनों बिल्कुल सेम ही आता है। अगर ये समझ में आ गया हो तो आप क्वेश्चन नंबर 11 में अब आप आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या क्वेश्चन पूछा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछा? 25। अब देखो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है ना, तो 5 स्टार्टिंग से पहले 5 ऑड नंबर लिखो, 1 3 5 7 8 9, 5 हो गया ना। अब सभी को ऐड करो, देखो ऐड करो 25 आ जाएगा। ये लिखना था, ठीक है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 इसके जस्ट उल्टा है। क्वेश्चन 12 क्या बोला ना कि फाइंड विदाउट एक्चुअल एडिशन, फाइंड द सम विदाउट एक्चुअल एडिशन, बिना एडिशन एक्चुअल के जोड़ने के लिए क्या बोला? 1 3 5 7, 1 3 5 7। तो देखो ये सभी का सभी स्टार्टिंग का ऑड नंबर है कि नहीं है? 1 3 5 7 स्टार्टिंग का ऑड नंबर कितना ऑड नंबर है? 4। 4 का स्क्वायर कर दो, हो गया 16। सभी का ऐड कर दो, 16 हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप बना लीजिएगा क्वेश्चन नंबर। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारे पास जो है वो है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। 29 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर, देखिए इज इक्वल टू डैश। इसको बनाने के लिए ना आप 29 को पहले स्क्वायर कीजिएगा, फिर 28 को स्क्वायर कीजिएगा, फिर दोनों को माइनस कीजिएगा। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये तो बहुत लेंथी चला जाएगा।
हम आपसे इसके पहले प्रॉपर्टीज जब पढ़ा रहे थे उसमें आपको एक बात बताया था, क्या याद है? n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने क्या बताया था? n प्लस 1 प्लस n, ये बताए थे क्या? अब देखो क्वेश्चन हमारा 29 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर। यहाँ अगर हम देखो, यहाँ दोनों जगह n सेम लाना है ना, तो यहाँ हम 28 प्लस 1 लिख दें। कोई दिक्कत है? 29 को अगर हम ऐसा लिखे 28 प्लस 1 का स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। अब ये नीचे लिखो माइनस 28 का स्क्वायर। अब देखो तो 28 सेम हो गया ना, n बराबर। अब देखो तो ये फिगर कुछ ऐसा देखने में लग रहा है, n प्लस 1 का स्क्वायर 28 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, n सेम है, माइनस n स्क्वायर 28 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? n प्लस 1 प्लस n, n क्या है हमारा? 28 प्लस 1 प्लस 28 ऐड कर दो, 28 प्लस 1 29 और प्लस 28 ऐड करके आंसर निकाल दो। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे मांगा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट मांगा है। 14 आप सोल्व कर लेंगे, हमने इसके पहले पढ़ा चुका है। 15 फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखो 16 का स्क्वायर आपसे बोला, 16 का स्क्वायर निकालिए। Find the square of the following numbers. Find the square of the following numbers. Find the square of the following numbers without actual division squaring. Find the value of. देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोलना? विदाउट एक्चुअल स्क्वायरिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ 41 का स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर विदाउट एक्चुअल डिवाइड, यस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देखो हम 41 माइनस 40 स्क्वायर, ये 40 है, ये 41 है, तो 40 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ये 40 प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम 40 को यहाँ पे माइनस 40 स्क्वायर रहने देते हैं, तो ये हमारा बन गया ना n प्लस 1 स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1 और प्लस n वैल्यू क्या हमारा? 40 प्लस 1 प्लस 40 प्लस 1 41 प्लस 40 81 आंसर। ठीक है, इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 18 का सभी क्वेश्चन को आपको सोल्व कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज द डिफरेंस ऑफ द सेम स्क्वायर ऑफ टू consecutive नेचुरल नंबर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में ना आपसे पूछा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू consecutive नेचुरल नंबर। देखो आपसे ये क्वेश्चन बोला ना कि मान लेते हैं कोई दो नेचुरल नंबर है, कोई दो नेचुरल नंबर है, इस दोनों का जब हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और ये बोले क्या कि कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। कॉन्जिक्यूटिव मतलब जैसे 31 और 30, इसके जस्ट बाद आ रहा है 34 33, ये कॉन्जिक्यूटिव है, सटा हुआ नंबर। तो मान लेते हैं कोई दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है जिसको जब हम स्क्वायर किए और उसके बाद जब माइनस के घटाए ना, तो कितना आना चाहिए? 67। ये क्वेश्चन नंबर 1 में था। अगर आप गौर से देख पा रहे होंगे ना, तो ये जो क्वेश्चन है 19, ये क्वेश्चन नंबर 18 के जस्ट उल्टा है। हमारे पास एक फॉर्मूला था n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस n स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1 और प्लस n। इस क्वेश्चन में ना हमको ये दिया हुआ है 67 यही है, और हमको इसके थ्रू यही निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे ना, सबसे पहले 67 को -1 ये घटाओ अपने मन से। ये मेथड मूव का नहीं है, ये मेरा खुद का मेथड है। 67 में से 1 घटाओ, 66 आया। अब इसको बाय 2 करो, आधा कर दो, 33 आ गया। 33 आ गया ना। अब क्या करो, ये जो 33 है ना, ये हमारे n का वैल्यू है। अब n का वैल्यू यहाँ डालो इसमें, क्योंकि हमको इस क्वेश्चन में उल्टा चलना है।
ठीक है, इसके थ्रू ये निकालना है। n का वैल्यू डालेंगे तो क्या बन गया, n प्लस 1 और प्लस n, ये बन गया ना ऐसा। अब इसमें अगर n का वैल्यू डाल देंगे हम तो 33 प्लस 1 प्लस 33, ये समझ में आ रहा है। इसके उल्टा में क्या लिखा हुआ, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। देखो वैल्यू डालेंगे जब तो 33 का स्क्वायर माइनस 33 प्लस 1 का स्क्वायर। हम कुछ नहीं कर रहे, हमने बस ये फॉर्मूला को लिख दिया, ठीक है, और n का जो वैल्यू यहाँ पर निकाले ना वो पूरे फॉर्मूला में रख दिए, ठीक है। देखो हम इससे थ्रू ये जा रहे हैं। अब क्या हुआ हमारा 33 प्लस 1 34 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर। देखो तो कंसेक्यूटिव नंबर है ना 34 33, दोनों का स्क्वायर जब करेंगे तो घटाने पे कितना आएगा हमारा 67। एक हमारा तरीका ये है, एक और तरीका है। अगर आपको मान लीजिए कि चेक करना है कि हम जो बना है ना वो सही है या गलत, तो कुछ नहीं करना है। n का वैल्यू जो 33 आया ना इसमें से एक जोड़ दो, 34 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर, आंसर हो गया डायरेक्ट। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और समझिए इस बेसिस पे, उसके बाद क्लास को आज स्टॉप करेंगे। काफी अच्छा ये टॉपिक है, ठीक है। देखिए जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा कि 69 तो सबसे पहले 69 में से घटाओ, कितना आया 68। अब इसको 2 से डिवाइड करो, पहले एक घटाना है फिर 2 से डिवाइड कर देना है। समझ में आ गया ना। एक मिनट, आपसे अगर आप मैथ्स जानते होंगे ना तो आपसे एक क्वेश्चन आपके मन में क्रिएट होगा कि सर हम यहाँ पर एक हमेशा घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि ये ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर है ना, तो ऑड नंबर को हम एक घटाएंगे तभी नहीं फिर बनेगा। ऑड नंबर में से 1 घटाएंगे तभी नहीं फिर बनेगा, तो हम इसमें 1 घटा दिए, ठीक है। अगर ये पहले से ही इवन नंबर रहेगा, अगर मान लीजिए कि रहा 68 मान लेते हैं, तो हम इसमें -1 नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली एक ऑड नंबर है, सॉरी इवन नंबर है, ठीक है ना। तो ऑड नंबर है यहाँ पे हमारे पास, इसीलिए हमने एक को घटाया और इवन नंबर बना दिए। इवन नंबर बनाने के बाद इसको 2 से डिवाइड करो और बीच वाला नंबर निकालो, बीच वाला कितना आया 34 आ गया। ये हमारा n का वैल्यू हो गया। अब फॉर्मूला हम जानते ही है, n का वैल्यू क्या होता है, n फॉर्मूला लिखते हैं n प्लस 1 प्लस n, यही है ना। तो हम फॉर्मूला n का वैल्यू डालो 34 प्लस 1 और प्लस 34। इसके उल्टा हम क्या लिखते हैं, n प्लस 1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, सॉरी माइनस n स्क्वायर, 34 प्लस 1 स्क्वायर, यस, और माइनस 34 स्क्वायर। अब देखो 34 प्लस 1 को 35 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 34 स्क्वायर, आ गया आंसर। कंसेक्यूटिव है ना 35 और 34, आंसर आ गया ना। क्योंकि क्या है आंसर कि यही दो हमारा नंबर है कंसेक्यूटिव नंबर, जिसको हम स्क्वायर करके घटाएंगे ना तो 34 आएगा, सॉरी 69 आता है, ठीक है। एक तो हमारा मेथड ये हो गया। अगर आप एग्जाम में लिखे या आपको पता करना है कि हमारा ये आंसर सही है गलत है, तो एक तरीका और क्या है ना, ये डायरेक्ट बनता है, डायरेक्ट शो हो जाएगा। क्या कीजिए, पहले 69 है -1 कीजिए, 68 आ गया, 68 को 2 से डिवाइड कीजिए 34 आ गया। अब 34 में एक जोड़ दो, 35 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर, आंसर हो गया सेम, ठीक है। देखिए इतना समझ अगर आ गया हो तो लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, एक फ्रैक्शन का स्क्वायर कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मान लीजिए दिया -4/5, इसको बोला आप स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर मतलब दोनों पे, नीचे ऊपर दोनों पे स्क्वायर है। तो देखो -4 इंटू -4 बटा +5 इंटू +5, यही ना हुआ इसका मतलब। -4 माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16 प्लस 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 5 5 जा 25, आंसर
आई होप आप सभी को ये क्लास समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो वो हमें बताइएगा जरूर, कुछ डाउट को क्लियर कर देंगे। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू, बाय बाय।